बहुत पुरानी बात है। जब धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा था, देवता और मनुष्य सभी परेशान थे। उसी समय कैलाश पर्वत पर रहते थे महादेव भगवान शंकर। भूत प्रेत योगी नाग सब उनके संग रहते। भोलेनाथ किसी चीज के मोह में नहीं पड़ते थे, साक्षात विरक्त थे। एक जगह है हिमालय की गोद में, वहां रहते थे हिमवान राजा और उनकी रानी मैनावती। उनके घर जन्मी एक कन्या पार्वती रूप में आई। वही भवानी, वही शक्ति जिसने ब्रह्मांड को चलाया, वही धरती पर अवतरित हुई। बचपन से पार्वती बड़ी ही सुंदर, सरल और भक्तिभाव वाली थी। जब छोटी सी थी, तब भी ध्यान में लीन रहना, पूजा करना, शिव नाम का जप करना, यही उसकी दिनचर्या थी। माता पिता कहते, बिटिया थोड़ा खेल ले लिया कर, तो वो हंसकर बोलती, मां मेरा खेल ही भोलेनाथ है। शिवजी गहरे समाधि में लीन थे। सती के देह त्याग के बाद उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया था। देवताओं को डर हुआ कि अगर भोलेनाथ यूं ही समाधि में बैठे रहेंगे तो तारकासुर नाम का राक्षस सबको निगल जाएगा। तब सब देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास। विष्णु मुस्कुराए बोले, उसका उपाय तो पहले ही तय हो चुका है। भगवान शंकर और माता शक्ति का पुनर्मिलन ही इसका हल है। पार्वती रूप में शक्ति अवतरित हो चुकी है, बस अब उनका विवाह होना बाकी है। देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव गए, वसंत ऋतु साथ लेकर, फूलों की बौछार और सुगंध लेकर। शिवजी समाधि में थे। पार्वती वहीं पास में उनकी सेवा कर रही थी। कामदेव ने धनुष ताना और पुष्प बाण छोड़ा। वह बाण शिवजी के हृदय को छू गया। भोलेनाथ ने आंख खोली। कामदेव भस्म हो गया। पूरा लोक कांप उठा। पार्वती चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रहीं। शिवजी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? पार्वती ने जोड़ा हाथ कर कहा, मैं हिमवान की पुत्री पार्वती हूं। आपका ध्यान करती हूं बचपन से। आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूं। भोलेनाथ बोले, देवी मैं तो विरक्त योगी हूं। मेरे पास क्या है? भस्म है, सर्प है, गंगा है। राजाओं जैसी ऐश्वर्य की वस्तुएं नहीं। तुम राजकुमारी हो, तुम्हें कष्ट होगा। पार्वती मुस्कुराई और बोली, प्रभु मुझे वैभव नहीं, आपका साथ चाहिए। मैं तो आपका अंश हूं। शिवजी ने कुछ न कहा और फिर से ध्यान में चले गए। पार्वती ने ठान लिया कि अब तप करेंगी। पार्वती ने गहरे जंगल में कठोर तप शुरू किया। न बारिश की परवाह, न धूप की। दिन रात एयूएम नमः शिवाय का जाप। पहले फल खाए, फिर पत्ते, फिर केवल जल और अंत में हवा पर ही जीवन बिताने लगीं। देवता और राक्षस सब देखने आए। हिमवान और मेनावती चिंतित हुए। उन्होंने कहा, बिटिया अब लौट आ, बस कर। पार्वती ने कहा, पिताजी ये तप मेरे जीवन का आधार है। जब तक भोलेनाथ प्रसन्न न हो मैं नहीं रुकूंगी। नारद जी ने जाकर शिवजी को सब बताया। शिवजी मुस्कुराए और बोले, नारद अब समय आ गया है। उन्होंने तपस्वी रूप में जाकर पार्वती की परीक्षा ली। शिवजी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। वह सीधे उस वन में पहुंचे जहां पार्वती तप कर रही थीं। उन्होंने पूछा, देवी सुना है तुम भगवान शंकर को पति बनाना चाहती हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, हां महाराज, मैं तो बचपन से शिवजी को ही अपना आराध्य मानती आई हूं। ब्राह्मण बने शिवजी बोले, देवी वो भूतों के स्वामी हैं। उनके गले में सांप, शरीर पर भस्म, सिर पर चंद्रमा। उनके पास ना राजपाट है, ना घर द्वार। तुम हिमवान की बिटिया, राजकुल की रानी, तुम कैसे निभाओगी उनके संग? पार्वती मुस्कुराई, बोली, महाराज मुझे धन दौलत की चाह नहीं। मुझे तो केवल वही चाहिए जो सच्चा है, जो शाश्वत है। भोलेनाथ मेरे लिए ईश्वर नहीं, मेरा अपना है। शिवजी का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। पूरा वन प्रकाश से जगमग हो गया। पार्वती ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शिव बोले, देवी अब तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। विवाह की तैयारी शुरू हुई। हिमवान और मीनावती के घर में खुशी का माहौल। देवताओं ने जाकर खबर दी, राजन आपकी पुत्री का विवाह स्वयं महादेव से होगा। हिमवान आनंद से भर गए। मीनावती थोड़ी घबरा गईं। उन्होंने कहा, अरे वो तो भूतों और योगियों के संग रहते हैं, वो हमारी बिटिया को कैसे रखेंगे? हिमवान ने समझाया, देवी वो कोई साधारण योगी नहीं, वो स्वयं भगवान है। देवता, राशि, गंधर्व सब आमंत्रित हुए। नारद जी विवाह के दूत बने। कैलाश पर हलचल मच गई। शिवजी ने कहा, चलो अब विवाह की तैयारी करें। बारात अनोखी थी।
एक तरफ पार्वती का राजसी वैभव, दूसरी तरफ भोलेनाथ का अनोखा बारात। भूत, प्रेत, कंकाल, नाग, रुद्र, योगी, सिद्ध और देवता सब मिले हुए। वो दिन अद्भुत था। हिमालय की गोद में चारों ओर फूलों की वर्षा, मंद पवन और आसमान में सुगंध। हिमवान ने स्वयं सबका स्वागत किया। देवता, अर्षि, गंधर्व, अप्सराएं सब आए। इंद्रदेव ऐरावत पर, वरुण देव समुद्र से उपहार लेकर और अग्निदेव दीपमालाएं जलाकर आए। शिवजी आगे, त्रिशूल हाथ में, डमरू बजाते हुए। उनके पीछे भूत प्रेतों की टोली नाच रही थी। पार्वती की सखियां बालकनी से देख रही थीं। मेनावती चिंतित हुई। नारद जी समझाया, माता, ये सब भोलेनाथ के गण हैं। जो भूत पिशाच थे, वे भी इनके आशीर्वाद से मुक्त हुए हैं। शिवजी ने द्वार पर पहुंचकर हाथ जोड़ा। हिमवान, क्या तुम्हारी अनुमति है? मैं तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगू। हिमवान ने कहा, भोलेनाथ, हमारी कन्या शक्ति स्वरूपा है। ये मिलन ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। पार्वती माता को बुलाया गया। सिंहासन पर बैठी, श्वेत वस्त्रों में। शिवजी ने उनकी ओर देखा। मंगल फेरे शुरू हुए। ब्रह्मा जी पंडित बने। विष्णु जी ने कन्यादान में हाथ बढ़ाया। देवता फूल बरसाने लगे। हिमवान ने बेटी का हाथ शिवजी के हाथ में रखते हुए कहा, भोलेनाथ, ये मेरी कन्या नहीं, ये स्वयं प्रकृति है। आपका संग इस सृष्टि को सदा संतुलित रखे। शिवजी बोले, राजन, मैं इसे अपने हृदय का अंश बनाकर रखूंगा। ये न केवल मेरी अर्धांगिनी है, बल्कि मेरे अस्तित्व का कारण भी। फेरे पूरे हुए। सूर्यदेव ने किरणों से उजाला फैलाया। चंद्रमा ने मधुर रोशनी बिखेरी। देवताओं ने प्रणाम किया। अर्षियों ने कहा, अब सृष्टि का प्रत्येक तत्व पूर्ण हुआ। पार्वती ने सिर झुकाया। शिवजी ने उनके माथे पर भस्म से त्रिपुंड अंकित किया। विवाह के बाद भोज का आयोजन हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सबने प्रसाद लिया। शिवजी के गण नाचने लगे। पार्वती की सखियां गाने लगीं। शिव पार्वती कैलाश की ओर चली। देवता उनके पीछे पुष्प बरसाते गए। जब वो कैलाश पहुंचे तो वहां सब गूंज उठा, हर हर महादेव, जय पार्वती माता। शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। अब वो कैलाश लौट आए। कैलाश पर्वत पर सभी देवता और गण उनके स्वागत में खड़े थे। शिवजी और पार्वती माता शांत और प्रसन्न मुद्रा में थे। सभी ने प्रणाम किया और विवाह की खुशियां मनाई। शिवजी ने पार्वती को अपने कक्ष में लिया। उन्होंने कहा, देवी, अब हम एक दूसरे के हैं। आप मेरी शक्ति हैं और मैं आपका सहारा। यही हमारी दुनिया का संतुलन बनाए रखेगा। पार्वती बोली, शिव, जहां आप हैं वही मेरा घर है। मैं आपके साथ हर सुख दुख साझा करूंगी। इस प्रकार शिव और पार्वती का जीवन सरल, भक्ति और प्रेम में व्यतीत होने लगा। कभी वे कैलाश में ध्यान करते, कभी संसार के कल्याण के लिए विचार करते। उनकी एकता से पूरा ब्रह्मांड स्थिर और सुरक्षित हुआ। देवताओं ने कहा, अब सृष्टि में संतुलन लौट आया है। शिव और पार्वती का मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए मंगलकारी है। ऋषि, मुनि और गंधर्व उनकी पूजा करने लगे। भूत, प्रेत और नाग भी अब भक्ति में लीन हो गए। सारे प्राणी उनके आशीर्वाद से धन्य हुए। समय बीता और कैलाश की दिव्यता बढ़ती गई। शिवजी और पार्वती माता का जीवन उदाहरण बन गया। वे अपने अनुयायियों को सच्चाई, भक्ति और संयम का पाठ पढ़ाते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।